हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के ऊपर, जिसके अंदर वो हमें क्या बताता है। देखिए, कंट्रास्ट को स्ट्रेच करना यानी कि कंट्रास्ट को बढ़ाना। ठीक है जी। कंट्रास्ट होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी में जो डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि एक इमेज के अंदर जो इंटेंसिटी का डिफरेंस है, यानी कि एक एरिया जो फुल ब्राइट है और एक एरिया जो फुल डार्क है। तो ये क्या हुआ, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। ठीक है, एक तरफ हाई इंटेंसिटी, एक इमेज के अंदर एक किसी पिक्सल की हाई इंटेंसिटी है, किसी पिक्सल की लो इंटेंसिटी है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट। तो देखें, कभी कभार ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिनमें हमारे पास कंट्रास्ट की वैल्यू लो होती है, यानी कि उनके दरमियान जो हाई और लो इंटेंसिटी का डिफरेंस पाया जा रहा होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो वैल्यूज़ एक दूसरे के इतना करीब होती हैं कि हमें इमेज में कुछ डार्क एरियाज़ और ब्राइट एरियाज़ वेरीफाई नहीं हम कर पा रहे होते कुछ चीज़ों को। तो देखिए वो क्या कहता है, लो कंट्रास्ट इमेजेस रिजल्ट ड्यू टू पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कि लो कंट्रास्ट इमेजेस जो कब ज़ाहिर होती हैं, जब पुअर इल्यूमिनेशन होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो जब उसकी तरफ रिफ्लेक्शन भेजता है तो वो रिफ्लेक्शन पुअर होता है। ठीक है, तो उस नतीजे में हमारे पास जो कंट्रास्ट होता है वो लो होता है। ठीक है, यानी कि हाई और लो इंटेंसिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और वो कहता है लेक ऑफ डायनामिक रेंज और रॉन्ग सेटिंग ऑफ लेंस, यानी कि जो लेंस यानी कि रिफ्लेक्शन दे रहा है अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि बच्चों रिफ्लेक्शन दे रहा है। रिफ्लेक्शन आपको पता है जब होता क्या है कि इल्यूमिनेशन मतलब सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, वो सूरज हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, और आगे उसके बाद रिफ्लेक्टेड एरिया, या यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मैं समझाता हूँ, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा जी, वो सोर्स से लाइट आएगी। ठीक है, यानी कि वहाँ से शुआएँ आएंगी। तो वो जो यानी कि शुआएँ आएँगी वो आके उस सब्जेक्ट के साथ टकराएँगी, तो वो जो उसके साथ टकराएँगी रिफ्लेक्टेंस उसको कहा जाता है, जितना वो टकराएँगी उसके साथ। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ लाइट नहीं ना टकराती, कोलाइड नहीं करती, रेडिएशंस कोलाइड नहीं करती, तो देन हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अभी तक तो ज़ाहिर नहीं है मेरी नज़र में। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि रेडिएशंस टकराती हैं सूरज की, और वो टकरा के कोलाइड करने के बाद हमारी आंखों में आके अब्जॉर्ब होती हैं, वो सारा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट दिया था। तो उसकी फिर एक इमेज बनती है। ठीक है, तो यही वो चीज़ कहना चाह रहा है, अगर पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा कह लें कि उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से यानी कि कंट्रास्ट का लो कंट्रास्ट हो, यानी कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटीज़ में डिफरेंस ना हो, तो फिर डायनामिक रेंज की जो है ना वो लेक होती है, यानी हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो वो कहता है एक्सपेंड्स इंटेंसिटी लेवल टू फुल इंटेंसिटी रेंज, यानी कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग से हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी लेवल्स को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और आगे देखो वो क्या कहता है, इफ़ R1 इज इक्वल टू S1 एंड R2 इज इक्वल टू S2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नो चेंज इन इंटेंसिटी लेवल्स, यानी कि अगर ऐसा होता है R1 S1 के बराबर है और R2 S2 के बराबर है, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी, यानी कि जो आइडेंटिटी की ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी अभी प्रीवियस में। तो वो कहता है इसमें क्या है कि कोई चेंज नहीं पाया जाएगा इंटेंसिटी लेवल्स में। और दूसरी कंडीशन वो बताता है, अगर R1 R2 के बराबर हो जाए। ठीक है, R1 जो है R2 के बराबर हो जाए, देन S1 इज इक्वल टू 0 होगा और S2 इज इक्वल टू L-1 हो जाएगा, जो कि थ्रेशोल्ड करेगा, थ्रेशोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, जो कि एक बाइनरी इमेज जनरेट करके दे देगा। यानी कि हमारे पास बाइनरी इमेज का क्या मतलब है, यानी कि डार्क एरिया के लिए वैल्यू 0 होगी और ब्राइट एरिया के लिए वैल्यू 1 होगी। वाइट एरिया मतलब ब्राइट एरिया, एक ही बात है। तो देखें, आपको ये मिसाल समझाता हूँ और इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हम करेंगे, टेंशन नहीं आपने लेनी। इसका फार्मूला होता है हमारे पास असल में कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आपको ये दिखाया जा रहा है, ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं 0, L/4, L/2, 3, L/4, देन L-1। L-1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि आपकी देखें ना, L इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। अगर आपका लाइक 8 बिट इमेज है, 8 बिट इमेज से आपके L की वैल्यू क्या निकलेगी, L इज इक्वल टू 2 की पावर K होता है ना, तो 8 बिट इमेज है तो K की वैल्यू यानी 8 है, तो 2 की पावर 8 करूँ तो 256 बनता है। 256 में से 1 माइनस करूँ तो यानी मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे 255 है और मिनिमम 0 है। ठीक है, L मिनिमम मेरे पास 0 है और मैक्सिमम L अपने पास क्या बन रहा है, 255 बन रहा है।
तो देखो ये यहाँ पे हमें बताता है कि 8 बिट लो कंट्रास्ट, ये देखें इस इमेज को उसने 8 बिट कहा हुआ है ना, 8 बिट इमेज है ये। और लो कंट्रास्ट क्यों है, देखो यहाँ पे डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा। ये डार्क एरिया तो है, देखो बच्चों ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा कलरफुल है, लेकिन ये इतना कलरफुल नहीं है और ये इतना डार्क नहीं है कि इन दोनों के दरमियान अगर इंटेंसिटी का डिफरेंस देखें ना, ये इमेज डल डल नज़र आ रही है, यानी इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से उसने लो कंट्रास्ट लिखा हुआ है। देन इस इमेज में देखो अब थोड़ा सा कंट्रास्ट को बेटर बनाया गया जब इसके ऊपर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की गई है। देखो ये जो डार्क एरिया था, जो पहले इतना ज़्यादा डार्क नहीं था, उसको उसने मज़ीद डार्क किया और ये थोड़ा वाइट वाइट के करीब आया। ये बिल्कुल वाइट तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब कि कुछ इसमें कलरफुल एरिया बना है। तो इससे हमें देखें अब इमेज का रिज़ल्ट कितना अच्छा हो गया। और इसमें देखें तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल पा रहा है, ये आपके पास वाइट थिंग्स हैं और ये ब्लैक एरिया, यानी कि ये पीछे उसके डार्क एरिया, लेकिन ज़्यादा अच्छी इमेज ये है हमारे पास। तो ये कैसे मतलब किया जाता है, ये आपको मैं अभी चलता हूँ रजिस्टर पर और बताता हूँ, और देन हम इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वैसे इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग जो है ना बच्चों, उसको मेरे ख्याल में यहीं पे कर लेना चाहिए। चलें अभी कवर कर लेते हैं इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग। पता क्या होती है बच्चों, आप देखें इसमें तो ये था कि हमने क्या किया, हमने मतलब कि जो इंटेंसिटी डार्क थी, यानी कि जो एरिया डार्क होना चाहिए था, उसको डार्क से डार्क बनाया, यानी कि एक हाई कंट्रास्ट पे उठा के ले गए इमेज को। हाई कंट्रास्ट का मतलब क्या है, यानी कि उसमें ये है कि लो इंटेंसिटी लोवेस्ट से लोवेस्ट है, यानी कि ज़ीरो के बिल्कुल करीब करीब है, और जो हाईएस्ट इंटेंसिटी है वो हमारे पास 255 के करीब करीब है, क्योंकि ये 8 बिट इमेज है ना, तो मैक्सिमम 255 बनती है। तो ये देखें, अगर इसमें देखें ना, तो इसमें तो अभी ज़ीरो के करीब ज़्यादा नहीं गया, यानी कि कह सकते हैं ये 5 होगी या 10 होगी इंटेंसिटी लोवेस्ट, और हाईएस्ट इसकी कह लें 128 या इतनी होगी, क्योंकि ये कलर जो है ना, ये मतलब कि फुल वाइट तो नहीं है। अभी मैं इस कलर को ग्रे कह सकता हूँ, ग्रे कलर है ये, तो 128 के करीब करीब होगा। लेकिन इस इमेज में जब आते हैं तो देखें ये मैक्सिमम कंट्रास्ट हो गया। कैसे कि ब्लैक ये बिल्कुल डार्क एरिया, तो उसकी इंटेंसिटी 0 होगी, और ये जो बिल्कुल वाइट एरिया, इसकी इंटेंसिटी हमारे पास 255 होगी। तो इसका मतलब इनका अगर डिफरेंस लिया जाए तो मैक्सिमम कंट्रास्ट आता है। दैट्स वाई इसके नीचे अगर आप इसको वैसे भी वेरीफाई करें ना चैट जीपीटी वगैरह से, तो आपको पता चल जाएगा ये मैक्सिमम कंट्रास्ट है, हाई कंट्रास्ट इमेज। अब देखें ये इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग क्या होता है बच्चों, वो कहता है हाईलाइट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज इन एन इमेज, इनहैंसिंग फीचर्स, इनहैंसिंग फ्लॉज। अब पता है इसका क्या मतलब है, यानी कि हम लाइक ये आपके पास देखें ये इमेज है, इसमें एक स्पेसिफिक उन्होंने एरिया मेंशन कर दिया ए से लेके बी तक, यानी इसका मतलब ये है कि इस रेंज में जितनी इंटेंसिटी वैल्यूज़ आएंगी ना, उनको हमने क्या कर देना, इनहैंस कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है इसमें, यानी कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यानी कि हाई कंट्रास्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को जिसको हमने हाईलाइट किया होता है, एक स्पेसिफिक रेंज को, उसकी इंटेंसिटीज़ को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये होता है इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग में। और आपको मैं ये अपने दोस्त के नोट से इसकी डेफिनेशन पर हाथों देखें क्या लिखी हुई है, इंक्रीज इंटेंसिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इमेज, यानी कि हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इमेज तक, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि इमेज का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये इसका मतलब है, समझे। तो आगे देखो वो कहता है इस काम को करने के दो तरीकाकार हैं, टू बेसिक इंप्लीमेंटेशन अप्रोचेज, यानी इसको इंप्लीमेंट करने के दो अप्रोचेज हैं। एक है हाईलाइट इंटेंसिटी रेंज, यानी कि एक इंटेंसिटी रेंज हाईलाइट कर दी जाए, यानी इसको आपने इंक्रीज़ करना है। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको याद होगा हमने फंक्शन पढ़ा था ST(r) और आगे 1/2R इस तरह से लिखा होता था, और R की रेंज बता दी जाती थी कि ये फंक्शन उस पर अप्लाई होगा जिसकी यानी वैल्यू R इज़ इक्वल टू R इज़ लेस दैन 150 होगा, तो वो रेंज दे दी जाती थी। ये हाईलाइट इंटेंसिटी रेंज, इसका ये मतलब है। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि दूसरा तरीकाकार ये है कि ब्राइटन द डिज़ायर्ड इंटेंसिटीज़, यानी कि कुछ इंटेंसिटीज़ डायरेक्ट मेंशन कर दी जाती हैं कि ये जो इंटेंसिटीज़ हैं इनको ब्राइट कर दो, इनकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो ये इसका मतलब बनता है ओवरऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, मैं वापस चलता हूँ वहीं पे जहाँ पे हम थे, ये सॉरी लेक्चर 4 है ये। तो ये आपको समझ तो आ गया होगा। अब ये देखें इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल ऑरोटिक एंजियोग्राम नियर द किडनी एरिया। अब ये हमारी किडनी, एक इंसान की किडनी है। अब देखें ये इमेज था डल, ठीक है, ये डल इमेज था। इसके ऊपर जब उसने इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग अप्लाई किया, यानी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को क्या करना चाहता है, उसकी इंटेंसिटी को इन्हेंस करना चाहता है, यानी उसका कंट्रास्ट जो है वो एक आप यही कह सकते हो कंट्रास्ट को ही स्ट्रेच करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो देखिए जब उसने यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ाया तो क्या हुआ, जो स्पेसिफिक एरिया उसने यानी इसको मेंशन किया स्पेसिफिक रेंज,
इस एरिए को, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी ना इंटेंसिटी की, उसको उसने मेंशन किया होगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दो। और जो दूसरा एरिया उसने उसको कहा होगा कि यानी इसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू, लाइक मैं कहता हूँ इसकी इंटेंसिटी वैल्यू मेरे ख्याल में 50 के करीब करीब होगी, और इसकी थोड़ी ज़्यादा ही होगी, कोई यानी 80 वगैरह कह लो। तो वो पता क्या है, उसने मेंशन किया होगा कि जो इंटेंसिटी वैल्यू 80 है उसकी वैल्यू 255 कर दो, और जो वैल्यू यानी कि 80 के अलावा है अदर वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका मतलब ये क्या हुआ जी, बाकी देखें वैल्यूज़ ज़ीरो हुई, तो वो देखें सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होने की वजह से वो डार्क एरिया हो गया। और जो उसने इसकी वैल्यू मेंशन की हुई थी, यानी कि इसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, 60 थी या 80, जो मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अब मैं ये जानता तो नहीं हूँ ना, जो भी थी उसकी उसने मैक्सिमम वैल्यू कहा कि सेट कर देना, तो वो 255 पे चली गई। तो देखें 255 पे जाने के बाद ये फुल ब्राइट हो गया, यानी कि फुल वाइट एरिया हो गया। अब हमें किडनी जो है वो मेंशन आउट नज़र आ रही है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, देखो अब एक और उसने मिसाल इसकी दी है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम एक ये वाले स्पेसिफिक एरिया की जो इंटेंसिटी होगी उसको भी मेंशन करके कह दें कि इसकी भी वैल्यू जो है ना एक इस लिमिट तक ले जाओ। तो ये ओवरऑल ना मतलब कि यहाँ पे हम एक अपनी मर्ज़ी से किसी एक आधी इंटेंसिटी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, या किसी की वैल्यू डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को बढ़ा सकते हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। जैसा कि आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है, ये देखो इसने क्या किया, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया ए से बी तक, जो बाद में देखिए उसकी इंटेंसिटी वैल्यू इन्हेंस हो गई है। देखें एक ए से बी तक की जो वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम हो गई हैं आउटपुट इंटेंसिटी की वैल्यूज़। ये देखें पहले आउटपुट की इंटेंसिटी यहाँ तक थी, अब आउटपुट में इंटेंसिटी यहाँ तक चली गई है। तो ये जस्ट आपको मैंने आइडिया दे दिया इसका क्या चक्कर है। मेन जो आपको मैंने कंसेप्ट देना वो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का है। तो चले रजिस्टर पर चलते हैं और आपको एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं, ठीक है जी। तो हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की एग्जांपल है। देखिए वो क्या कह रहा है, अप्लाई कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग ऑन द फॉलोइंग 6 बिट इमेज। अब मुझे कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी है, इस पूरी इमेज के ऊपर, और वो 6 बिट इमेज है। मैंने जैसा कि आपको बताया था फार्मूला कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का क्या होता है, हमारे पास S इज़ इक्वल टू L-1 then R minus R minimum divided by R मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। ये बच्चों हमारे पास कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का बेसिक फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब ये आर क्या चीज़ है, ये असल में इंटेंसिटी वैल्यू है, ठीक है। तो आर, अब यहाँ पे अगर मैं इसको समझूँ तो इसका मतलब देखो आर मिनिमम जो मेरे पास है यहाँ पे, यानी कि इंटेंसिटी, इनमें से जो इंटेंसिटी वैल्यू जिस पिक्सल की सबसे मिनिमम है, मतलब इस इमेज में सबसे जो मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी वैल्यू है वो आर मिनिमम है। तो देखो इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 10 सबसे छोटी वैल्यू, तो ये मेरी आर मिनिमम है। और उसके बाद आर मैक्सिमम कौन सी हुई, फिर आर मैक्सिमम यानी इन सब में से जो बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू ये मेरे पास वैल्यू है 61। ये 61 है बच्चों, ये 64 नहीं है, आपको ये 64 ना लग रहा हो, ये 61 है। मेरे ना लिखने का अंदाज़ कुछ ऐसा है। तो ये 61 आपके पास हो गया। और अब मुझे एल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आर तो प्रेजेंट इंटेंसिटी वैल्यू हुआ करेगी ना, यानी कि सबको जब मैं अपडेट करूँगा तो आर वो पुट होगा, लेकिन एल की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखो बच्चों ये इमेज है ए 6 बिट इमेज, तो मैंने आपको बताया था ये जो बिट होता है इसके साथ के की वैल्यू ऐसे लिखी होती है, के बिट इमेज, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और ये जो के होता है ना, यही हमें एल की वैल्यू बताता है। कैसे, ये देखो एल इज़ इक्वल टू 2 पर एस के, ये फार्मूला होता है। तो मेरे पास यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 2 पर एस 6 करके आप देखो आपके पास क्या आता है, 64 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल ज़रा सेटल करता हूँ, यानी कि जो जो वैल्यूज़ अभी सेटल हो सकती हैं। यहाँ पे देखो 64 माइनस 1 करूँगा, जब पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 63। देन आर तो एज इट एज ही रहेगा, आर माइनस आर मिनिमम हमारे पास कितना 10। जो वैल्यूज़ मतलब कांस्टेंट रहनी है उनको तो पहले लिख के रख लेता हूँ ना। और देखो आर मैक्सिमम 61 है, 61 माइनस आर मिनिमम जो कि 10 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये करके देखते हैं। देखें 63 डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों 51 बन रहा है, तो 63 को 51 से पहले डिवाइड करके देख लो क्या नंबर आता है इशारिये में। तो वो आता है बच्चों 1.23, ठीक है। ये आ जाता है 1.23, 1.235 है, चले 2355 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास आखिरी फॉर्म बन रही है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब आप एक एक करके वैल्यूज़ पुट करते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ, और आपका यहाँ पे मतलब कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू आर होगी,
अब देखें पहले ही मैं ये अपडेट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखता जाऊँगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो देखें पहले आर की वैल्यू मेरे पास 10 यहाँ पे पुट होनी है, तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। जीरो जब इससे ज़रब खाएगा तो रिजल्ट आउटपुट इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी, यानी कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का जो मेरे पास रिजल्ट आएगा एस इज़ इक्वल टू ओवरऑल जो नई इमेज बन के आने लगी है कंट्रास्ट स्ट्रेच होने के बाद, ये 10 मेरे पास डायरेक्ट देखें जीरो पे चला गया। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, यानी कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या करता है, डार्क एरिया को मज़ीद डार्क कर देता है और ब्राइट एरिया को मज़ीद ब्राइट कर देता है। यानी कि वो क्या करता है, कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट करता है, लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ को मज़ीद लो करता है और हाई इंटेंसिटी वैल्यूज़ को मज़ीद हाई करता है, यानी कि एक डल इमेज को एक अच्छा इमेज बनाता है, हाई कंट्रास्ट इमेज बनाता है। अब देखें ये ज़ीरो पे चला गया 50। अब जब 50 पुट होगा, 50 माइनस 10 होगा तो पीछे 40 रह जाएगा। 40 को जब हम ज़रब देंगे इस नंबर के साथ, ये जो बाहर है 1.235, ये देखें मैं यहाँ पे आपके सामने करता जा रहा हूँ। 1.235 से मैंने ज़रब दी तो देखें मेरे पास आ रहा है 49.4। अब आपने इशारिये में नहीं लिखना होता, अगर आपका इशारिये के बाद नंबर 5 से बड़ा है ना तो फिर आप एक जमा करके लिखते हो, राउंड ऑफ करके लिखते हो, ठीक है। और अगर 5 से छोटा तो फिर वही नंबर एज इट एज लिखते हो। अब ये इशारिये के बाद 4 है, 5 से छोटा नंबर है, तो ये 49 एज इट एज लिख दिया जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब देन आगे बारी आती है देखो इसकी 30 की। अब यहाँ पे जब 30 पुट होगा 30, तो देखो क्या होगा 30 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 करने से मेरे पास आ जाएगा 20। 20 को बाहर वाली वैल्यू से ज़रब दे देता हूँ। अब ये 40 को मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये 40 हो गया 20, तो मेरे पास फिर क्या आता है 24.7 आ रहा है, जिसे राउंड ऑफ करने के बाद ये 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देन आगे मूव करता हूँ, 32 की बारी आती है। तो देखो 32 माइनस 10 करूँगा, यानी कि वैल्यूज़ आपके सामने है बच्चों, मैं आपके सामने सारा काम कर रहा हूँ। ये एक मिनट जस्ट सेटल कर लेने दें। आज असल में ना मैं चार्जर का साथ में वायर नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। अब आप समझ तो गए हैं, यहाँ पे आप 32 जब पुट करूँगा, 32 में से माइनस 10 करूँगा तो 22 रह जाएगा। 22 इसके साथ ज़रब खाएगा, तो 22 को ज़रब दे के देखता हूँ क्या मेरे पास नंबर आता है। मेरे पास देखो बच्चों आ रहा है 27.17, यानी 27 के बाद 5 से छोटा नंबर ही है ना, 1 है, तो ये 27 ही राउंड ऑफ होने के बाद लिखा जाएगा। आगे 40 की बारी आती है, तो 40 देखें 40 अगर मैं पुट करता हूँ तो 40 माइनस 10 30 रह जाएगा। 30 को ज़रब दे लें, 30 मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, और ये आपके पास 37.05 आता है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 37 रह जाएगा। आगे 60 है, तो 60 में से माइनस 10 करूँगा 50 रह जाएगा। 50 को इससे ज़रब दे के देख लें क्या बनता है। ये देखें 50 के साथ ज़रब दिया इस नंबर को तो 61.72 आ रहा है, जो कि 62 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें जो नंबर बच्चों यानी ग्रेटर है, यानी कि हाईएस्ट इंटेंसिटी के करीब करीब है, उसकी वैल्यू देखें इंक्रीज़ हो रही है, और जो लोवेस्ट इंटेंसिटी के मतलब के सेंटर में है या लोवेस्ट इंटेंसिटी के नज़दीक नज़दीक है, उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके डिक्रीज़ हुई है। अब देखें ये 61 है ना, तो जब मैं यहाँ पे 61 पुट करूँगा तो पीछे रह जाएगा 51। 51 इससे ज़रब दें तो फिर क्या आता है देखते हैं। तो वो बच्चों आता है 62.93, जिसे मतलब कि राउंड ऑफ करके लिखा जाए तो 63 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट 55 है, जब देखो यहाँ पे 55 पुट करूँगा, 55 में से 10 माइनस हुआ तो 45 रह गया, और 45 को बाहर वाले नंबर से जब मैं ज़रब दूंगा तो देखता हूँ कितना आता है। तो वो मेरे पास आता है बच्चों 45, वो आता है 55.57, यानी 55.6 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके लिखे तो 56 हो जाएगा। अब लास्ट में 20 है, तो 20 में से 10 माइनस होगा तो ये 10 रह जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, 20 माइनस 10 करने से 10 रह जाएगा। 10 बाहर वाले नंबर से ज़रब होगा तो 12.35 आ जाएगा। 12.35 तो वो 12 ही राउंड ऑफ करके लिखा जाएगा। आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो बच्चों इमेज में फ़र्क क्या आया। जो वैल्यूज़ जो थी मतलब कि करीब करीब थी लोवेस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज़ के, यानी कि जिनकी वैल्यू ये देखो 10 थी, 10 वाला बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया, यानी कि ये बिल्कुल ये जो एरिया होगा जो पहले मतलब थोड़ा सा इसका कह लें कि ब्राइट था, थोड़ा सा ब्राइट था थोड़ा सा, लेकिन वो अब बिल्कुल ही डार्क हो गया ज़ीरो पे जाके। अब जो 50 था ये थोड़ा ब्राइट एरिया था, तो ये 49 पे यानी अपनी जगह पे रहा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जो 30 था वो 25 पे चला गया, क्योंकि ये भी जो इंटेंसिटी है ये लो इंटेंसिटी के करीब है। तो उसने असल में किया क्या है, उसने ना देखो बच्चों आपने कंट्रास्ट इसका चेक करना तो कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू इसकी इंटेंसिटी की माइनस करके देखो, जो इसमें मैक्सिमम आपको नज़र आ रही है उसमें से मिनिमम माइनस करके देखो, और प्रीवियस वाले में भी यही करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कंट्रास्ट बढ़ गया। देखें 63 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है इस मतलब अब इमेज में, और मिनिमम है 0, तो इसका कंट्रास्ट जो आएगा, कंट्रास्ट की अगर बात करो तो कंट्रास्ट इसका पता कितना निकलेगा, कंट्रास्ट इसका निकलेगा 63 माइनस 0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की, तो वो 63 आ रहा है, इसका 63 कंट्रास्ट
कंट्रास्ट है, जबकि उस इमेज में कंट्रास्ट चेक करो कितना था, ये 61 था, मैक्सिमम वैल्यू 61 है इस इमेज में और मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की 10 है। तो वहाँ पे देखो मेरे पास कंट्रास्ट लो आ रहा है इसके नतीजे में। तो ये देखो उसका कंट्रास्ट अगर निकालूँ तो 61 माइनस 10, तो वो देखो कितना आ रहा है, 61 में से जब 10 माइनस करो तो 51 आता है। इसका कंट्रास्ट देखें इसके मुकाबले में लो है। जो हमारे पास प्रेजेंट इमेज था, मतलब कि जो पहले गिवन था जिसको हमने सॉल्व किया है, उसमें कंट्रास्ट था 51 और ये कंट्रास्ट देखें स्ट्रेच हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखें कंट्रास्ट 63 हो गया 51 की बजाय। तो ये था कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये लेक्चर दी एंड होता है।